learners. I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about types of research. So this is our second part of type of research जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में अपने कुछ टाइप्स जो हैं रिसर्च के डिस्कस कर लिए थे और उससे आगे हम आज करने वाले हैं. ओके, so let's just start this lecture. Before starting, please like this video and subscribe to commerce.com for all valuable lectures and content. Okay, let's just start this lecture. So अब यहाँ बात करते हैं कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम ये दोनों रिसर्च और इनके पार्ट्स देख लिए थे, यानी कि इन्हें हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में. अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू लॉजिक, प्रोसेस, इंक्वायरी मोड एंड आइडिया और कॉन्सेप्ट बेस पे. राइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन these topics. So first one, classification of research on the basis of inquiry mode. So inquiry mode का मतलब है कि जब आप डेटा कलेक्ट करो, राइट. सो डेटा कलेक्ट करते टाइम आपका रिसर्च का मेथड कैसा है, मोड कैसा है, आप किस तरह के क्वेश्चंस या फिर किस तरह का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे. सो एक स्ट्रक्चर अप्रोच होती है और एक अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड का मतलब जैसे उसके नाम से ही पता लग रहा है, एक स्ट्रक्चर होगा मतलब कि हर एक इंसान उसमें किसी एक पर्टिकुलर वे में ही आंसर दे सकता है, यानी कि जिन्हें हम नंबर्स के थ्रू या फिर कंप्यूटराइज्ड वे में भी हम उसका एक एनालाइज कर सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम स्ट्रक्चर्ड रिसर्च का, कि अगर आपसे पूछ लिए जाएं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आपको 5 ऑप्शन दे दिए कि आप बताइए इनमें से 1, 2 एंड 3, 4 इस तरह कि आपको ये प्रोडक्ट कितना पसंद है. राइट, तो पसंद के बेसिस पे या तो उसे आप 1 नंबर दो, 2, 3 या 4 इस तरह से मार्क्स दोगे, आप उसे नंबर्स दोगे और उन नंबर्स का टोटल करके कुछ भी उसकी क्या है वैल्यू आपको पता लगी कि उस प्रोडक्ट की कस्टमर की नज़र में क्या वैल्यू है. ओके, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड, कि आप सीधे कंज्यूमर से एक फीडबैक फॉर्म दे दो, यहाँ वो अपने मुताबिक कोई भी वर्ड लिख सकते हैं. राइट, यानी लेकिन फिर अब उनके वर्ड्स को आप किस तरह से मेज़र करोगे, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया ना. क्योंकि आप 1, 2, 3, 4 इसको मेज़र कर सकते हो कि इस कंपनी को 10 पॉइंट्स मिले, इसको 8 मिले, स्ट्रक्चर्ड है. लेकिन किसके बारे में कैसा फीडबैक दिया, अब वो क्या होगा, बायस्ड अनबायस्ड वाली बात आ जाएगी. ओके, तो अब इसे पढ़ते हैं एक बार अच्छे से. तो स्ट्रक्चर्ड क्या है, द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इंक्वायरी इज यूजुअली क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव रिसर्च. हमने बात की क्वांटिटेटिव की, यानी कि उसमें क्वांटिटी के फॉर्म में आप कुछ भी डेटा को कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो. राइट, एंड अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इंक्वायरी यूजुअली क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव अप्रोच, यानी कि आप क्वालिटी देखते हो. फीडबैक अगर आप भरवा रहे हो, एक एग्जाम्पल लिया था फीडबैक का, तो उससे क्या है, आप फीडबैक के थ्रू ये जानना चाहते हो कि कस्टमर की नज़र में क्या वैल्यू है, वो अपने वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो अनस्ट्रक्चर्ड. नेक्स्ट वन, everything that form the research process such as objective, design, sample, the question that researcher plan to ask of a respondent to predetermined. स्ट्रक्चर अप्रोच में जैसे स्ट्रक्चर का मतलब है सब कुछ प्री डिफाइन होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस वो पुट करेगा, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ. राइट, बल्कि अनस्ट्रक्चर्ड में अब क्या है, इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन द एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस. अनस्ट्रक्चर में सब कुछ पहले से एक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है अनस्ट्रक्चर के अंदर, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. राइट, थर्ड पॉइंट इज इन द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, it is more appropriate to determine the extent of a problem, issue or a phenomena by qualifying the variance. मतलब अगर आपको किसी प्रॉब्लम का, इशू का
एक बहुत एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए कि अब उसका एकदम एप्रोप्रिएट आंसर है तो क्वांटिटी की फॉर्म में वो ज़्यादा अच्छे से आएगा इन कंपैरिजन टू क्वालिटेटिव डेटा, राइट। सो एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है कि हाउ मेनी पीपल हैव पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अगर आपको चाहिए तो अगर ये चीज़ हमें नंबर में पता लग जाए तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल होगी। इसीलिए आपको पता है कि ज़्यादातर जो डेटा है अगर सर्वे का लिया जाता है तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिया जाएगा, राइट। हाउ मेनी पीपल होल्ड पर्टिकुलर एटीट्यूड, तो ये भी एक क्वांटिटी वाला डेटा हो गया। नाउ मूव टू द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम की नेचर जाननी है तो आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम को हर एक इंसान को देखने का नज़रिया अलग होगा, हर सिचुएशन में वो प्रॉब्लम अलग होगी, तो उसे हम 1-2 की फॉर्म में या फिर इस तरह से स्केल की फॉर्म में नहीं डिफाइन कर पाएंगे। उसके लिए एक परफेक्ट पूरी आज़ादी या छूट बोल सकते हैं कि फीडबैक फॉर्म में वर्ड्स, बेशक आप वर्ड्स की लिमिट लगाओ लेकिन खुद उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने का मौका दो, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें नेचर जाननी है कि उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि हमें पता भी नहीं है, तो या फिर इशू फिनोमिना विदाउट क्वालिफाइंग इट, यानी कि आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली जानना चाहते हो कि प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है, तो उसमें अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच एप्रोप्रिएट होगी। ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ क्लासीफाइंग ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। अगर आप लॉजिक के बेस पर देखो, जैसे कि हम रीजनिंग करते हैं, राइट, रीजनिंग किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड, तो माइंड के अकॉर्डिंग 2 तरह की रिसर्च है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। तो डिडक्टिव अप्रोच के अंदर होता ये है कि आप क्या करोगे, आप पहले जर्नल से स्टार्ट करोगी कोई भी चीज़, यानी कि आप ये बताओगे कि ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं या ऐसा होता था, ये होता है, फिर आप आओगे पर्टिकुलर की तरफ, तो तुम्हें भी ऐसा करना है, राइट। तो मार्केट का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर है, वो सोच रहा, वो किस तरह से डिफाइन करेगा इसे, वो पहले जर्नल देखेगा कि इस कंट्री के लोगों को ऐसा पसंद है, इस कंट्री का कल्चर आज तक ऐसा चलता आया है, सो इस इंसान को भी, इस कंट्री का अगर ये राम इंसान है तो इसे भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, राइट, इस तरह। तो उसने क्या किया, जर्नल से लेकर पर्टिकुलर एक इंसान की तरफ आया या एक प्रॉब्लम की तरफ आया, राइट। तो जर्नल से आप पर्टिकुलर की तरफ जाते हो तो वो डिडक्टिव अप्रोच होती है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि थ्योरी से आप प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हो, राइट। अब नेक्स्ट वन इज़ इंडक्टिव, वो उसका बिल्कुल रिवर्स है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉटम से शुरू करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर से लेते हैं कि राम को भी ऐसी चीज़ें पसंद है, श्याम को भी यही पसंद है, एंड सीता को भी यही पसंद है, और ये सब, इन्हें ये सब पसंद है, तो मोहन भी इन्हीं के साथ रहता है तो उसे भी वो चीज़ पसंद होगी, राइट। तो हमने यहाँ क्या किया कि पर्टिकुलर लिया, और फिर क्या कहा, इस कंट्री में जितने लोग रहते हैं उन्हें यही चीज़ें पसंद है, तो जर्नल एक हमने इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये किस तरह की रिसर्च हो गई। तो आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि आपने सर्वे किया, वहाँ पर 10 लोगों से पूछा, 8 ने कहा कि नहीं ये प्रोडक्ट हमें नहीं पसंद, तो आपने एक लास्ट में कंक्लूज़न ये निकाला रिसर्च का कि यहाँ के लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट नहीं पसंद, यानी कि आपने पर्टिकुलर हर से पूछा और लास्ट में बोल दिया कि जनरली सभी लोगों को ऐसे प्रोडक्ट नहीं पसंद। ओके, तो वो हो गई कैसी, इंडक्टिव रिसर्च। ओके, it's clear to you. Now next one is classification of research on the basis of concept. तो अब concept के basis पर conceptual research and empirical research. So conceptual research is generally used by philosopher and thinkers to develop new concept. यानी कि कंसेप्चुअल रिसर्च बिल्कुल ऐसे है कि आपको थ्योरीज नई डेवलप करनी है, प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करने हैं, जो चीज़ें पहले से हैं उनमें थोड़ा थोड़ा और नॉलेज को ऐड करना है, और चीज़ें ढूंढनी है, एक्सप्लोर करना है।
तो वो सारी चीज़ें कहाँ होंगी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो, बल्कि आप उस इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते जा रहे हो, राइट। सो यहाँ से ये कहाँ यूज़ होती है, जब भी आप कोई मटेरियल चीज़ बना रहे हो, जैसे कि अगर आप लैपटॉप बना रहे हो तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है या फिर फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं, तो वो सब आपको कहाँ से मिले होंगे, कंसेप्चुअल रिसर्च से। उसी का यूज़ करके तो आपने फर्दर उस पर अप्लाई किया, तो ये कंसेप्चुअल रिसर्च होती है। और द reprint the existing concept, it is related to some abstract ideas or theories, right। तो theories और ideas के बेस पर है ये। now next one is empirical research। तो ये होती है relies on experience and observation alone which is without due to regard for system or theory। मतलब ये experience के बेस पर है, यहाँ किसी theory पर based चीज़ें नहीं है, right। so it is data based research coming with the conclusions that are capable to being verified by observation and experiment। यानी कि आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये नहीं कि किसी ने थ्योरी लिखी और वो आपने उसी पर और काम करके आपने एक नई रिसर्च बना दी, ऐसा नहीं। आप और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहाँ से डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो ये सब है एम्पेरिकल रिसर्च। और आई होप कि अगर हो सका तो मैं इससे रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, लेकिन अभी ठीक है। तो इस हफ्ते हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, जो अलग प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपके क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के हैं उसी तरह से रिसर्च के, राइट। सो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको MCQs चाहिए या नहीं, ओके। So till then, keep learning, keep growing, and oh, last one is there, classification of research on the basis of process। तो process के बेस पर, वैसे quantitative qualitative मैंने पहले डिस्कस कर ली तो इसीलिए ध्यान में नहीं रहा। So quantitative का मतलब वही है, हम डेटा को कैसे कलेक्ट करें न्यूमेरिकल फॉर्म में, राइट। और ये डिडक्टिव नेचर की, डिडक्टिव में क्वांटिटी हमने बोला था और यहाँ पर हम डिडक्टिव को यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ पढ़ सकते थे, लेकिन प्रोसेस के बेस पर दोनों को अलग अलग कर दिया है। ऐसे ही क्वालिटी रिसर्च कैसी है, जहाँ डेटा को थ्योरी के बेस में या थ्योरी की फॉर्म में कलेक्ट किया जाए, और ये इंडक्टिव नेचर की रिसर्च है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज़। अब ये रिसर्च की क्यों जाती है, जब आपको जानना हो कि प्रॉब्लम किस तरह की है, जैसा कि हमने इंडक्टिव में पढ़ा ही था। फोकस ग्रुप, जैसे कि आप ग्रुप्स बना दो, फिर उन पर फोकस करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। नरेटिव रिसर्च, फिनोमिनोलॉजी एंड एंथियोग्राफीज़। एंथियोग्राफी होती है इस तरह की रिसर्च जहां आप एक लोगों पर रिसर्च करते हो कि उनकी परंपराएं कैसी हैं, वो रहन सहन कैसा है, कल्चर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रिसर्च करते हो उसे एंथियोग्राफी बोलते हैं, राइट। एंड केस स्टडी रिसर्च, आपको पता ही है कि केस स्टडी के अंदर एक रिसर्च का आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और उससे रिलेटेड आपको वहाँ से सॉल्यूशन देने होते हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। कंसेप्ट एनालाइज, किसी एक कंसेप्ट को एनालाइज करना, ग्राउंडेड थ्योरीज। तो ये सारी रिसर्च कौन सी हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, ओके। इन्हें हम इंडक्टिव रिसर्च भी बोल सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू commerce.com, क्योंकि इसी तरह के लेक्चर्स आते रहेंगे UGC नेट के लिए। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।